जैसे कि आप लोग गूगल मैप में सर्च करते हैं डिस्टेंस सर्च करते हैं, या फिर कोई गाड़ी कितना स्पीड से कितना बजे तक हमको यहाँ से यहाँ तक छोड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप लोग ट्रेन से ही ट्रैवल करना चाहते हैं, मान लीजिए आप गिरिडीह स्टेशन से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, गिरिडीह स्टेशन से ट्रैवल कर रहे हैं और आपको पहुंचना है हावड़ा स्टेशन। हावड़ा स्टेशन कहाँ पहुंचना है? तो देखिए यहाँ पे आप लोग का फर्स्ट माइंड में ये रहेगा कि हम लोग को मैप देखना है कि कितना कौन कौन सा ट्रेन चलती है, ठीक है। तो फिर उसमें भी हम लोग सर्च करते हैं, कैसा सर्च करते हैं, ये एक्सप्रेस ट्रेन सर्च करते हैं या फिर लोकल ट्रेन, मतलब जो ट्रेन फास्ट स्पीड में जाएगी या फिर कोई ट्रेन रहती है बहुत स्लो स्पीड में चलती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग जो स्पीड को कंसीडर करते हैं, कौन सा स्पीड कंसीडर करते हैं वहाँ? एवरेज स्पीड को। क्योंकि मान लीजिए आप लोग जैसे ट्रैवल किए, गिरिडीह से स्टार्ट किए, ये गए आसनसोल, ठीक है, आसनसोल 30 किलोमीटर का स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर। और फिर यहाँ से आसनसोल के बाद फिर जहाँ भी गई, रानीगंज मान लेते हैं, ठीक है, फिर रानीगंज से फिर टाटा गई, फिर टाटा से होके ये हावड़ा स्टेशन गई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं गिरिडीह से 30 किलोमीटर पर आवर, फिर यहाँ से 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से 60 किलोमीटर पर आवर और फाइनली 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से पहुंच गए। तो अब हम लोग मैप में कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को मैप में थोड़ी ना बताएगा, क्या बताएगा कि ये गिरिडीह से आसनसोल गई 30 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर गई और फिर ये टाटा गई 30 किलोमीटर के स्पीड से, फिर हावड़ा पहुंची। तो ये मैप में नहीं बताएगा। मैप में क्या बताता है हम लोग को? डायरेक्ट स्पीड बताएगा कि इतना, मैप में स्पीड भी नहीं बताएगा, मैप में बताएगा कि इतना टाइमिंग से इतना टाइमिंग हम पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है एवरेज स्पीड का। तो वहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेशन करते हैं? एवरेज स्पीड का, ठीक है। देखते होंगे कि ये कि एवरेज स्पीड में आप लोग सुने होंगे कि यहाँ से यहाँ जाने में ट्रेन को इतना टाइमिंग लग रहा है, मतलब ट्रेन इतना स्पीड से चल रही है। तो जो स्पीड का कैलकुलेशन दिया हुआ रहता था वो एवरेज स्पीड का ही दिया हुआ रहता है कि ट्रेन इतना टाइमिंग से इतना टाइमिंग तक हमको यहाँ पहुँचाएगी। तो हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, जितना हम लोग डिस्टेंस कवर किए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस मान लीजिए d1 प्लस d2 प्लस d3 बाय t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि ये जो भी हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो हम लोग को अगर एग्जैक्ट स्पीड तो कोई भी नहीं बता सकता है कि ये अगर दूर डिस्टेंस में हमको ट्रैवल करना है तब कोई भी गाड़ी का या कोई भी ट्रेन का हम लोग को एग्जैक्ट स्पीड होता है वो हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। इसलिए एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आया, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना कोई व्हीकल चल रहा है और कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। हमको लगता है एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एवरेज वेलोसिटी। एक पॉइंट आप लोग मिस कर रहे हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ हम बोल रहे हैं कि हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ट्रेन यहाँ से पहले यहाँ ट्रैवल की, मान लीजिए ए से बी ट्रैवल की, बी से सी ट्रैवल की, सी से डी ट्रैवल की। तो हम लोग स्पीड यहाँ ले रहे हैं, यहाँ तो हम लोग को डायरेक्शन लेना था। देखिए जब अगर डायरेक्शन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक ही दिशा में, मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ स्पीड बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे जब भी डायरेक्शन का कंसेप्ट आएगा तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट सोचते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग एवरेज स्पीड बोल रहे हैं। इसका मतलब जो भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में कंसीडर कर रहे हैं,
ठीक है, इसलिए हम लोग कौन सा टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीड इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर डायरेक्शन में हमको इस्तेमाल करना पड़ता है तो हम लोग कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जिस तरह एवरेज स्पीड आप लोग पढ़ें तो सेम उसी तरह अगर हम स्पीड के जगह टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो हम लोग यहाँ क्या कंसीडर करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट हमको लगता है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अगर हम जनरल फार्मूला में अगर बोलें या फिर मैथमेटिकल टर्म में बोले तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब है अगर कोई व्हीकल हम स्टार्ट करते हैं, सपोज़ कीजिए मान लीजिए ये गाड़ी है, ठीक है, इसको जब हम स्टार्ट किए तो इसमें जो पहले जो इनिशियल वेलोसिटी था u कितना था, 30 किलोमीटर पर आवर, कितना था, 30 किलोमीटर पर आवर। और फिर ये कुछ दूर तक गया तो तब इसका वेलोसिटी जो था, तो इसको ये वेलोसिटी को हम लोग कंसिडर करेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो ये v कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर से स्पीड ये वेलोसिटी से गया और 40 किलोमीटर पर आवर तक गया। तो इस बीच में हमको चेंज इन वेलोसिटी देखना है, 40 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी में सबसे पहले देखिए चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम लोग फाइनली किस में करना है, मीटर पर सेकंड में, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और पर यूनिट टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और रेट का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई भी चीज़ को टाइम से कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट, तो डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और इसका जो अभी हम यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर आवर लिए हैं, और किलोमीटर पर आवर जो हम लोग का एसआई यूनिट होता है उसमें हम लोग स्पीड क्या कंसीडर करते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड। दोनों मीटर पर सेकेंड अगर माइनस भी करेंगे तो क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड ही आएगा। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है, तो मीटर पर सेकेंड को माइनस किए तो आएगा ऊपर मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या हो गया, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है। तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही इसका एसआई यूनिट होता है, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाँ, एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव हो, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा एक्सेलरेशन नेगेटिव, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उस टर्म को हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन। वो देखते हैं क्या होता है। देखिए रिटार्डेशन का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, रिटार्डेशन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई गाड़ी स्टार्ट हुई 50 किलोमीटर का स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से स्टार्ट हुई, और ये गाड़ी का फिर स्पीड क्या हो गया, स्लो हो गया। तो u मेरा हो गया कितना, सॉरी एक मिनट, ये गाड़ी का, और ये गाड़ी का क्या हो गया, स्पीड जो वेलोसिटी था ये धीरे धीरे कम हो गया, ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम जब इसको माइनस करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स 40 माइनस 50 जब हम करेंगे पर यूनिट टाइम, तो ये मेरा नेगेटिव में वैल्यू आएगा। ये नेगेटिव वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। मीन्स दैट अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आए तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। आप लोग सुनते होंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कंफ्यूज होते होंगे। देख लिए, मान लीजिए कोई गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ही स्ट्रेट लाइन में चल रही है, किलोमीटर पर आवर,
का स्पीड से ये गाड़ी चलते जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी था, ऐसा मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा मोशन जहाँ वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट होता है, ऐसा मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इन विच स्पीड रिमेन कांस्टेंट, द मोशन इन विच स्पीड रिमेन कांस्टेंट। जस्ट इसका अपोजिट देख लीजिए, अगर स्पीड वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा, स्पीड वेरिएबल है, स्पीड वेरिएबल है तब वेरिएबल स्पीड मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, क्लियर हो गया।